अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th उर्दू चैप्टर नंबर 11 हवा, इसके सवालात वो जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, तो यहाँ पर है सवाल नंबर दूसरा, दर्ज झेल जुमलों के लिए सवालात बनाए। तो ये कुछ जुमले दिए गए हैं, तो इनके हमें सवालात बनाने हैं। आप ऐसे माने कि ये जवाब है, तो इनके क्या बनाने हैं, हमें सवालात बनाने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला है, हमारे जिस्म में रोजाना 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की ये खासियत है कि खुद नहीं जलती, लेकिन चीजों को जलने में मदद देती है। तो अब इसका सवाल हमें बनाना है। तो इसका सवाल हमने बनाया है, आप यहाँ पर देखिए। तो ये पहला जुमला था, इसका सवाल हमने यहाँ पर बनाया है। आप यहाँ पर देखिए, इसका सवाल है, हमारे जिस्म में रोजाना कितनी ऑक्सीजन जज़ब होती है और ऑक्सीजन की खासियत क्या है। ठीक है, इस तरह से दूसरा है, दूसरा जुमला यहाँ पर हमने लिखा है और इसका सवाल हमने यहाँ पर ऊपर बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, इसका सवाल है, हवा का सबसे बड़ा जुज क्या है और उसका क्या काम है। तो इसका जो जुमला है या इसका जो जवाब है वो ये है, नाइट्रोजन गैस हवा का सबसे बड़ा जुज है, ये ऑक्सीजन की शिद्दत कम करती है। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा जुमला था आपकी किताब पर, उसका सवाल हमने यहाँ पर बनाया है। इसका सवाल है, हवा को आलूदा होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसका जवाब है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने से हम बड़ी हद तक हवा को आलूदा होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 सवालात समझ में आए होंगे। तो हमने क्या किया, खाली इनके सवालात बनाए। ठीक है, बल्कि इनके जो जवाबात थे या इनके जो जुमले थे वो वहां आपकी किताब पर दिए गए हैं। तो खाली हमें क्या करना है, इनके सवालात बनाने हैं जो हमने बनाए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा, नीचे दिए हुए अल्फाज की जिद लिखे। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनके जिद लिखने हैं। जिद मीनस यानी अपोजिट। ठीक है, या इसको हम मुद्जाद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं और यहाँ से इनके जिद लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है जरूरी, तो जरूरी को अपोजिट में क्या आ जाएगा या जिद में क्या आ जाएगा, गैर जरूरी। ठीक है, इस तरह से आलूदा, आलूदा को जिद में आ जाएगा साफ। ठीक है, ये आलूदा होता है गंदा और साफ होता है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, इस तरह से मुजिर, मुजिर को क्या आ जाएगा, फायदा मंद। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब है यहाँ पर सवाल नंबर चौथा, नीचे दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाए। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनसे जुमले बनाने हैं। जैसे कि पहला है अज्जा, दूसरा है खासियत और तीसरा है जज़ब। ठीक है, तो इनके जुमले हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से इनके जुमले बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है अज्जा, तो इसका जुमला है, हवा में कई अज्जा मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा है वो है खासियत, तो खासियत का जुमला है, नाइट्रोजन की खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन की शिद्दत को कम करती है। ठीक है, इस तरह से तीसरा है जज़ब। ठीक है, तो जज़ब का जुमला यूं है, हमारे जिस्म में रोजाना 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जुमले मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब है सवाल नंबर 5वां, खाली जगहें मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनको फिलअप करने हैं सही खाली जगह पर। ठीक है, जो उनके जवाब हो। जैसे कि पहला है, हवा हमारे जिंदगी के लिए जहेज है, तो पहले में आ जाएगा जरूरी। ठीक है, हमने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस तरह से दूसरा है, जहेज हवा को साफ रखते हैं, तो इसमें आ जाएगा पेड़ पौधे। ठीक है, इस तरह से तीसरा है, हवा एक जहेज है, तो इसको आ जाएगा मादा। ठीक है, तीसरे को आ जाएगा मादा। चौथा है, धुएं से हवा जहेज होती है, तो इसमें आ जाएगा आलूदा। ठीक है, चौथे में क्या आ जाएगा, आलूदा। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सवाल नंबर छठा, सवाल नंबर छठा है, नोटबुक में ये अल्फाज लिखे। तो नोटबुक में आपको ये अल्फाज लिखने हैं। जैसे कि पहला है, यहाँ पर जुमला दिया गया है, अहमद की किताब अच्छी है। ठीक है, इस तरह से दूसरा है, गुलाब खूबसूरत है।
इस तरह से तीसरा है तख्ती का रंग काला है। इस तरह से चौथा है नदीम का रंग गोरा है, ठीक है। इस तरह से पांचवा जुमला यहाँ पर है रास्ते में कूड़ा डालना बुरी आदत है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर सिफत। सिफत वो कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर करे, जैसे ऊपर की मिसालों में अच्छी, खूबसूरत, काला, गोरा, बुरी सिफात है, ठीक है। तो सिफत जो है, सिफत वो कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर करे, ठीक है। यानी सिफत हम उसे कहते हैं जो किसी इस्म की भी चाहे उसकी अच्छाई हो या बुराई हो उसको जाहिर करती है, तो उसे हम सिफत कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने ऊपर से जुमले पढ़े, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला जुमला था अहमद की किताब अच्छी है, तो इसमें जो अच्छी है, ठीक है, ये क्या है, यह है सिफत, ठीक है। इस तरह से दूसरा जुमला जो है इसमें खूबसूरत जो है, ठीक है, ये क्या है, यह है सिफत, ठीक है, ये क्वालिटी इसकी है, दिखाता है, ठीक है, या ये इसकी अच्छाई दिखाती है, खूबसूरती दिखाती है, ठीक है। इस तरह से तख्ती का रंग काला है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा काला, ये इसका सिफत है, ठीक है। इस तरह से नदीम का रंग गोरा है, तो इसमें आ जाएगा गोरा, ठीक है। इस तरह से रास्ते में कूड़ा डालना बुरी आदत है, तो इसमें क्या है, इसमें है बुरी, ठीक है। तो ये जो बुरी है ये क्या है, यह है सिफत, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल है इन जुमलों में से अस्माई सिफत तलाश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, तो इनमें से हमें अस्माई सिफत यानी सिफत तलाश करने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जुमला है यहाँ पर सेब सुर्ख है, ठीक है, तो इसमें जो सिफत है वो क्या है, वो है सुर्ख, ठीक है। तो इस पर आप एक दायरा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से दूसरा है बिल्ली चालाक है, ठीक है, तो इसमें जो सिफत है वो क्या है, वो है चालाक, ठीक है, क्योंकि इसकी जो खासियत है, ठीक है, वो क्या है, वो है चालाक, ठीक है। इस तरह से तीसरा है कौवा काला है, ठीक है, तो इसमें जो सिफत है वो क्या है, वो है काला, क्योंकि ये इसकी खासियत है, ठीक है। इस तरह से चौथा है बच्चा कमजोर है, तो इसमें है कमजोर, ये इसकी खासियत है। इस तरह से पांचवा दूध मीठा है, तो इसमें है मीठा, ठीक है, तो ये क्या है, ये है सिफत, ठीक है। तो जिन पर भी हमने ये गोल बनाए हैं ये क्या है, ये है सिफत, ठीक है, ये है इनके जवाब, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां है सोचिए और बताइए। आप सोचिए और बताइए। हम पढ़ेंगे दिए गए दायरे में हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों का तनासिब दिया गया है। आप गैस का नाम लिखे और हर बुक्स में अलग अलग रंग भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस पर हमने लिखा है कितनी गैसें मौजूद है हवा में और कौन कौन सी। आप इसी तरीके से लिखना और इसका रंग खुद करना, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो 78% जो है ये है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। 78 हम बोलते हैं 78 को, ठीक है। तो हवा में 78 या 78 जो गैस की मिकदार है वो कौन सी है, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह से है यहाँ पर 21, ठीक है, 21 हम बोलते हैं 21, 21% यानी 21% क्या है, यह है ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से 1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 8वां, हवा एक नियामती अजीम है, इस तरह पानी भी अजीम नियामत है जिसके बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। उस्ताद की मदद से पानी के मुतालिक 12 जुमले लिखे, ठीक है। तो 12 जुमले हमें लिखने हैं पानी पर, ठीक है। तो हमने लिखे हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो पानी पर जो हमने पहला जुमला बनाया है वो है पानी एक बहुत बड़ी नियामत है, ठीक है। तो पानी जो है ये एक बहुत बड़ी क्या है, नियामत है, ठीक है, जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है, ठीक है, जिसके बगैर जिंदगी जो हमारी अर्थ पर है, ठीक है, हमारी जमीन पर है, वो क्या है, वो है नामुमकिन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम किस पर डिपेंड है, पानी पर, ठीक है। इस तरह से दूसरा है हमारी जमीन के 70% हिस्सा पे पानी है, ठीक है। तो हमारी जो जमीन है, हमारी जो अर्थ है, तो 70% इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, पानी है, ठीक है। इस तरह से तीसरा जुमला है हमें पानी को जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें पानी को क्या नहीं करना चाहिए, जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है।
اس طرح سے چوتھا ہے ہم پانی سے نہاتے ہیں. اس طرح سے پانچواں جملہ بنائے ہیں پانی سے ہم صفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے چھٹا جملہ بنائے ہیں پانی کو ہم کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ساتواں بنائے ہیں پانی کی مقدار دن بدن کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اب آٹھواں جو جملہ بنائے ہیں وہ بنائے ہیں پانی کے بغیر ہم 2 سے 3 دن کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اس طرح سے نواں بنائے ہیں پانی سے بارش بنتی ہے. اس طرح سے 10واں بنائے ہیں پانی سے ہم آگ بجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے 11واں بنائے ہیں پانی پہ ہم جہاز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے جہاز ہیں یعنی جو سمندری جہاز ہے وہ کس پر چلتے ہیں؟ پانی پر. ٹھیک ہے. اس طرح سے اب آخری والا جو ہے 12واں جملہ وہ ہے سمندروں کا پانی نمکین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نمکین یعنی سالٹی. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور کہنا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.